हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है शोमोस वाली जी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क और दूध। ये चीज़ सदियों से लोग पीते आ रहे हैं और ये जो मिल्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। मतलब जन्म के साथ साथ लोगों को मिल्क ही एक ड्रिंक है, मिल्क ही एक ही खाना है जो स्टार्टिंग से मिलता है, मगर दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क दैट वी ड्रिंक। पर बाद में जो दूध हम बाहर से लेते हैं, ख़रीदते हैं, जो काऊ मिल्क होता है या फिर बफेलो मिल्क होता है, वो दूध हम खाते हैं, हर रोज़ लोग लेते हैं। और ये दूध का पर्टिकुलरली क्या साइड इफ़ेक्ट है, और लोग कहते हैं कि दूध बहुत ही एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक फिल्ड विथ न्यूट्रिशन, मगर फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए कि दूध का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, दूध खाने का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। उसमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क वो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। और ये चीज़ तो हर एक को पता है, और तकरीबन अगर देखें वर्ल्ड में 60 से 70% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कुछ ना कुछ फॉर्म का लैक्टोज इंटॉलरेंस होता ही है। क्योंकि ये जो दूध हम पीते हैं, ये दूध बफेलो से आते हैं, काऊ से आते हैं, राइट। तो वहाँ का जो दूध होता है वो डाइजेशन करने के लिए उनके पास एंजाइम्स होते हैं। हमारे पास जो एंजाइम्स है दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, वो जो लैक्टोज होता है, दूध के अंदर जो शुगर, दूध के अंदर का जो चीनी होता है वो लैक्टोज, उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो हर एक के शरीर में पाया नहीं जाता, हर एक इंसान के शरीर में पाया नहीं जाता। इस कारण हम जब दूध ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वहाँ पर डाइजेशन का एक प्रॉब्लम रहता है, उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दूध की, दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 70% लोगों में पाए जाते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है दूध पीने का, वो होता है एक्जिमा एंड ड्राई स्किन, और उसके साथ साथ जो है एक्ने। तो एक्नी का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। उस टाइम पे लोगों के शरीर में ये जो एक्ने होता है, छोटे छोटे ऐसे पिंपल जैसे पूरा मुंह पे, शरीर पे बढ़ जाता है, और स्किन के ऊपर भी ये आता है, पर्टिकुलरली मुंह के जो स्किन होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ स्किन ड्राई हो जाता है, जिसको स्किन एक्जिमा भी कहते हैं। ये सारे चीज़ ज़्यादा दूध पीने से हो सकता है, या फिर दूध की कुछ ना कुछ एलर्जेटिक साइड में भी ये रहता है। दूध के एलर्जी जो स्किन पे आता है, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन में भी एलर्जी हो सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात होता है कि दूध के साइड इफेक्ट में एक कैंसर भी जुड़ा गया है, वो है प्रोस्टेट कैंसर। देखा गया है कि लोग में जहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर, मिल्क जो दूध ज़्यादा पीते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की मात्रा या फिर वो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे मैं हवा पे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पे पिक्चर में भी लिंक आपको मिलेंगे। यहाँ पर लिंक को आप क्लिक करें तो डिटेल्ड आर्टिकल नहीं, एक्चुअली रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ मिल्क और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मिल्क, और वो होता है ब्लड का हाई कोलेस्ट्रॉल। देखो, ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ हैं। ब्लड सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। तो उसमें ही कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में रहता है नॉर्मल अमाउंट में, मगर उससे ज़्यादा मात्रा हो गया तो जाके कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लड वेसल में डिपॉजिट बन जाता है। डिपॉजिट बनने से क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो क्लॉट के कारण ब्लड जो है नस फट सकता है। उसके कारण वो ब्लड सप्लाई जिस ऑर्गन में जा रहा है, ताकि ब्रेन पे जा रहा है या फिर कोई दूसरे ऑर्गन पे जा रहा है, तो फेल हो सकता है, वो मूवमेंट बंद हो सकता है। तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है, उससे स्ट्रोक हो सकता है। तो हाई कोलेस्टेरॉल हो सकता है ज़्यादा मात्रा में फैट एडेड मिल्क लेने से, मतलब नॉर्मल मिल्क में जितना फैट होता है वो लेने पर, क्योंकि मिल्क में, दूध के अंदर फैट मौजूद होता है। तो इसलिए आजकल आप देखो कि लो फैट मिल्क, अल्ट्रा लो फैट मिल्क, ऐसा बहुत सारे नाम दे के दूध मार्केट में आ रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं दूध खाए, दूध पिए मत खाए, मगर कोलेस्टेरॉल उसमें कम हो। उसके बाद आते हैं मिल्क एलर्जीज। मिल्क एलर्जी जो होता है दूध ज़्यादा मात्रा में पीने पर, बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में ऐसा एलर्जीज होता है। स्किन में ड्राई स्किन और एलर्जी, रैश निकलता है। उसके साथ साथ दूध में लैक्टोज होता है जो आपकी इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकता है। इसमें सीलियाक डिजीज़ हो सकता है, क्रोन्स डिजीज़ हो सकता है, मतलब IBD इरिटेबल बाउल डिजीज, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसे कॉम्प्लिकेशंस होता है
मिल्क ज़्यादा मात्रा में लेने पर। और वो जो इंटेस्टाइन की एलर्जी है, जहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर सूजन हो जाता है और रेडनेस स्वेलिंग होता है, वो सारे चीज़ इंटेस्टाइन की एलर्जी मतलब वो दूध पीने से ही होता है। अब उसके बाद देखें तो अनवांटेड एंटीबायोटिक्स, अगर ना चाहते हुए भी आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हो, फिर भी आप दूध पीते हो, जो दूध आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो काऊ, बफेलो, ये सारे कैटल से आ रहे हैं। तो कैटल में दूध प्रोडक्शन करने के लिए उनको उसको जिस जगह पे रखा जाता है दैट इज़ फिल्थी मोस्ट ऑफ द केसेस, और बहुत सारे कैटल एक साथ रहते हैं तो उस कारण उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। उसको कम करने के लिए दिन भर उसमें एंटीबायोटिक सप्लाई कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन हमें क्या होता है कि हम जब वो दूध पीते हैं हमारे अंदर अनवांटेड एंटीबायोटिक आ जाता है। तो ये ना चाहते हुए भी शरीर में एंटीबायोटिक का प्रवेश करना, ये भी एक दूध पीने की साइड इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। तो ये सारी चीज़ हो गया हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मिल्क। अगर दूध आप पी रहे हो तो वो ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं अमाउंट में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता ही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो आप दूध को लिमिट में पीजिए और कोशिश करें कि दूध में जो फैट का मात्रा है उसको कम करें, उसको उबाल के वो जो फैट ऊपर हो तो उसको फेंक दे। अदरवाइज अलग अलग प्रकार के दूध मार्केट में अवेलेबल, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि फैट कम वाले जो मिल्क है, फैट कम वाले जो दूध है उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि दूध के अंदर ये जो एक सर्विंग, एक ग्लास दूध जो होता है, एक सर्विंग एक इंसान के लिए, उसके अंदर भी 24 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होने की मतलब कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो इसको आप रिड्यूस करें, रिड्यूस अपटेक करें। और ये सारी चीज़ हम जब बता रहे हैं ये दूध जो नॉर्मली लिया जाता है कैटल से उसके बारे में, अभी तो पैकेज दूध में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो बाद में आप देखोगे। तो ये चले, ये सारे चीज़ें हो गया दूध की साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मिल्क। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।